और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस्तीफे को लेकर चुप्पी तोड़ दी है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, इससे लोगों में कौतूहल बढ़ता जा रहा है। दौसा में उन्होंने कहा है कि संस्कृत में एक श्लोक है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। इसका मतलब हुआ कि चुप रहकर किसी भी बात को स्वीकार कर लेना ही मेरे स्वभाव है। मीणा का ये बयान सुनकर लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या उन्होंने सचमुच इस्तीफा दे दिया है। बता दें आपको कि एक तरफ तो वो चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कृषि बजट और किसानों के लिए योजनाएं बनाने में भी जुटे हुए हैं। साथ ही वो सचिवालय भी जाएंगे और कामकाज भी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। तो बड़ी खबर राजस्थान से इस वक्त की, लगातार खबरें तमाम तरह की सामने आ रही हैं किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की, लेकिन यहां पर अभी भी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, तमाम जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, इनमें किस तरह के स्पष्टीकरण सामने आ रही है, क्या कुछ असलियत है? मीणा जो है लगातार अपनी राजनीति के अंदर जब से वो भाजपा में थे और फिर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, उसके बाद में भी लगातार वो दबाव की राजनीति का खेल खेलते हुए आए हैं। और इस बार भी उन्होंने दबाव की राजनीति का, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो 4 विधानसभा सीटें उन्हें दी गई थी, क्योंकि वो राज्य मंत्री भी है, कृषि मंत्री भी है, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, तो उनको एक जिम्मा दिया गया था 4 विधानसभा सीटों पर। और उन्होंने साफ तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा था कि आपको अगर मैं इसकी सीटें जिता के नहीं लेके आता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अब क्योंकि लगातार इस बात को अगर देखा जाए, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो है दबाव की राजनीति बना रहे हैं राज्य सरकार के ऊपर में, क्योंकि वो उनका कहने का जो तात्पर्य था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, गाड़ी लौटा दूंगा और मैं अपना मंत्री पद छोड़ दूंगा, फाइलें देखना बंद कर दिया। लेकिन अब वो सब एक तरह से देखा जाए तो वो केवल आम जनता को या प्रशासन को या सरकार को दबाव में लाने का प्रयास था, जिससे कि उनके ऊपर में कोई गाज ना गिरे। तो इसको देखते हुए लगातार जो है वो कयास लगाते हैं, लेकिन अब उनके बयानों से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शायद वो अब इस्तीफा नहीं देने वाले, और क्योंकि आज वो सचिवालय जाएंगे। बिल्कुल मनोज, लेकिन क्योंकि जब तमाम तरह की राजनीति में इस तरह की बड़ी चर्चाएं होती हैं, क्या बीजेपी की ओर से किसी की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया इस पर? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि हमारी तकरीबन 1 से 2 दिन पहले सीपी जोशी से जरूर बात हुई थी और सीपी जोशी ने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा जो है एक वरिष्ठ नेता है और हम उनसे बात करेंगे कि इस तरह का क्योंकि वो कदम ना उठाए। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा जब भजन लाल की सरकार बनी थी तो उसके तकरीबन 1 महीने के बाद उन्होंने भजन लाल सरकार के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कुछ लेटर जारी किए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस चीज को समझने का प्रयास कर रही है कि वो जितने वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो हमेशा से एक राजनीतिक और जातिवाद की राजनीति करते हैं वो, और लगातार वो कहीं ना कहीं सरकार को दबाने का प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी के अंदर में वो लगातार ऐसे बयान दे रहे थे जिससे कि उनको लगे कि शायद वो सरकार को लगे कि इस्तीफा देना अनिवार्य है या नहीं है। लेकिन क्योंकि अब उनके बयानों से साफ तौर पे नजर आ रहा है कि शायद वो अब इस्तीफा नहीं देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका ज्यादा जानकारी के लिए।